वेलकम टू कमटीपुर। मैं हरेंद्र यादव आपके अपने परिवार कमटीपुर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है एक्टिव से पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो एक्टिव से पैसिव में रूल नंबर 1 में देखेंगे एक्टिव से पैसिव में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। रूल नंबर 2 में एक्टिव से पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 3 एक्टिव से पैसिव में ऑब्जेक्ट से पहले प्रोपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको इसमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा आपका वर्ब है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका ये रहा सब्जेक्ट। ये है आपका सब्जेक्ट। ये रही आपकी मेन वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। ए लेटर और यहाँ पे आपको टेंस पहचानना पड़ेगा। ये कौन सा टेंस है? तो ही राइट्स, ईएस लगी हुई है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इज एम आर का प्रयोग हो जाएगा। ए लेटर एक वचन है तो यहाँ पर हम लगाएंगे इज। और राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है WRITTEN, रिटेन। आपका पहला रूल हो गया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं हम इसके अंतर्गत। और दूसरे में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया। इसके बाद प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग, बाय। ही के लिए इधर पजेसिव केस में हम हिम कर देंगे, हिम। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। इसी तरह से दूसरा वाक्य देखते हैं। They are singing a sweet song। आपने पहचान लिया होगा ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले यहां पर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट हो गया आपका ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये स्वीट सॉन्ग एक वचन है, यहां पर आर का हुआ है तो यहां पर इज हो जाएगा, इज बीइंग। एक्टिव से पैसिव में जहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वहां पर इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। वो आपके लिए हम आगे चार्ट में समझाएंगे। ये स्वीट सॉन्ग इज बीइंग थर्ड फॉर्म हो जाएगी सुंग और बाय देम। देखा देम हो जाएगा इसी केस में देम। तो पजेसिव केस में देखेंगे कहां पर किसके लिए किस तरह चेंज करते हैं। यहां पर आपका सब्जेक्ट और ये आपका पजेसिव केस। ये के लिए हिम में बदल देते हैं एक्टिव से पैसिव में, सी के लिए हर में बदल देते हैं
इट का इट रहता है, आई को मी हो जाएगा, बी का अस और दे का देव। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। और जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो इससे पहले जो चार्ट समझाएंगे। तो चार्ट में देखेंगे, चार्ट बनी हुई है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक्टिव से पैसिव में, एक्टिव से पैसिव में जैसे बात होता है इंडिफिनिट में, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग होगा। यदि टेंस कंटिन्यूअस का है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। बाकी परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का तो हैज बीन, हैव बीन। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य जो है वो नहीं चेंज होगा, नो चेंज, उसे नहीं बनाते हैं। पास्ट इंडिफिनिट को देखेंगे तो वहां पर बाज और बर का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में बाज बीइंग, बर बीइंग। और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज होगा, इसका वाक्य जो का बना रहता है, नहीं बनाते हैं, बनता ही नहीं है। फ्यूचर इंडिफिनिट में देखेंगे शैल बी, विल बी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस नो चेंज, चेंज नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव बीन और विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नो चेंज, ये बदलता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे ही किल्ड आ स्नेक। तो हमने वाक्य पहचान लिया कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हम इधर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के लिए, इसको बना देंगे सब्जेक्ट, आ स्नेक। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट में बाज वर्ग का प्रयोग हुआ है, स्नेक एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, बाज, बाज। अब आपका सेकेंड रूल है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब यहां पर है किल्ड। तो किल की सेकेंड और थर्ड एक सी फॉर्म रहती है, किल्ड। आ स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। अभी हमने लिखा था पजेसिव केस, यहां पर हिम आएगा। सेकेंड बात देखते हैं, राधा इज प्लेइंग आ गेम। राधा एक गेम खेल रही है। इधर आ जाएगा आपका ये सब्जेक्ट बन जाएगा आ गेम इज। इसका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस का है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो यहां पर एक वचन है तो इज बीइंग। प्ले का प्लेड थर्ड फॉर्म बाय राधा। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, दे ड्रिंक मिल्क, मिल्क। ये टेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का, कर्ता बहुवचन है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मिल्क इज।
ड्रुंक, थर्ड फॉर्म हो गई ड्रिंक की, और बाई देखा देम। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव स्टोलन योर पेन, योर पेन। तो पैसे में देखेंगे योर पेन, आपका ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, योर पेन। पेन एक वचन है, यहाँ पर हैज आ जाएगा तो हैज बीन। थर्ड फॉर्म स्टोलन, बाई मी। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, बी बर बीबर सिंगिंग आसान। तो आसान आपका सब्जेक्ट हो जाएगा इधर, यहाँ पर बहुवचन है, एक वचन है तो यहाँ पर बाज आएगा, बाज बींग, बाज बींग। सिंह की थर्ड फॉर्म सुंग हो जाएगी, बाई अस। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव में हम सिंपल सेंटेंसों को बनाते हैं। तो आगे का जो सेशन लेके आएंगे, इससे आगे का, उसको देखने के लिए ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।